सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? ए. विजयालक्ष्मी पंडित, बी. इंदिरा गांधी, सी. सरोजिनी नायडू, डी. के.आर. नारायणन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. विजयालक्ष्मी पंडित। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1953 में विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक लिखी है? ए. सिगमंड फ्रायड, बी. अल्बर्ट आइंस्टीन, सी. मैरी क्यूरी, डी. एरविन श्रोडिंगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सिगमंड फ्रायड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने द इंटरनेशनल ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सपनों के प्रतीकों का विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अनुच्छेद 14। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 14 भारत में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भूगोल के संदर्भ में फ्यार्ड क्या है? ए. एक प्रकार की नदी, बी. खड़ी चट्टानों वाला संकीर्ण जलमार्ग, सी. एक पहाड़ी दर्रा, डी. एक बड़ी झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. खड़ी चट्टानों वाला एक संकीर्ण जलमार्ग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्यार्ड गहरे, संकीर्ण और लंबे समुद्री जलमार्ग हैं, जो हिमनदीय गतिविधियों के कारण बनते हैं तथा आमतौर पर नॉर्वे में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को रुपया नामक मुद्रा जारी करने के लिए जाना जाता था, जो आधुनिक भारतीय मुद्रा का अग्रदूत बन गया? ए. अकबर, बी. बाबर, सी. शेरशाह सूरी, डी. औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. शेरशाह सूरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, जो एक मानकीकृत मुद्रा थी जिसने भावी भारतीय मुद्रा प्रणालियों को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द किसने गढ़ा, जो अक्सर डार्विनियन विकासवाद से जुड़ा होता है? ए. चार्ल्स डार्विन, बी. हर्बर्ट स्पेंसर, सी. अल्फ्रेड वालेस, डी. थॉमस माल्थस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर्बर्ट स्पेंसर दार्शनिक ने डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को वर्णित करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया? ए. पानीपत का युद्ध, बी. प्लासी का युद्ध, सी. बक्सर का युद्ध, डी. श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. प्लासी का युद्ध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय ने भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राजवंश प्रसिद्ध एलोरा और अजंता गुफाओं के निर्माण के लिए जाना जाता था? ए. मौर्य, बी. गुप्ता, सी. चालुक्य, डी. राष्ट्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. राष्ट्रकूट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रकूट राजवंश प्रसिद्ध एलोरा और अजंता गुफाओं के निर्माण के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर शब्द का तात्पर्य किससे है? ए. सैन्य प्रभाव, बी. आर्थिक प्रतिबंध, सी. सांस्कृतिक प्रभाव, डी. राजनीतिक संधियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. सांस्कृतिक प्रभाव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सॉफ्ट पावर किसी देश की ताकत के बजाय संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के माध्यम से दूसरों को आकर्षित करने और प्रभावित करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? ए. भारत और पाकिस्तान, बी. भारत और चीन, सी. भारत और नेपाल, डी. भारत और बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. भारत और चीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच विशेष रूप से
पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा का निर्धारण करती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से कोपेनहेगन समझौते पर किस कॉप के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे? ए कॉप 10, बी कॉप 15, सी कॉप 21 या डी कॉप 26? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।